नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारी जीके बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जीके बूस्टअप सीरीज़। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने देखिए, निम्न में से किस खिलाड़ी को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, उद्धम सिंह और बलबीर सिंह। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद को ही जाना जाता है हॉकी के जादूगर के नाम से। दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद है ये एकमात्र भारत के ऐसे हॉकी प्लेयर थे जिन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। एक 1928 में, 1932 में और 1936 में। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, निम्न में से किस खिलाड़ी को सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, सानिया मिर्जा, साथी सौंदरजन, मैरी कॉम या फिर कन्नम मल्लेश्वरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मैरी कॉम। मैरी कॉम का पूरा नाम मैरी चुमचुम मैरी कॉम है। दोस्तों ये एकमात्र ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्होंने बॉक्सिंग में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, और सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं दोस्तों, इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 6 बार गोल्ड मेडल, 1 बार सिल्वर मेडल और अभी हाल ही में 2019 में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिसने 8 मेडल जीते वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की ओर से, जिसमें कि 6 गोल्ड मेडल शामिल हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, विश्व में पाए जाने वाले सबसे बड़े फूल का नाम बताइए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, वुल्फिया, रेफ्लेशिया ऑर्नोल्डाई, मारीगोल्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रेफ्लेशिया ऑर्नोल्डाई। ये विश्व में पाए जाने वाला सबसे बड़े फूलों में से एक है। दोस्तों इसकी जो लंबाई या फिर चौड़ाई होती है 1.5 फुट से भी ज़्यादा हो सकती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, विश्व में पाए जाने वाले सबसे छोटे फूल का नाम क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, वुल्फिया, सनफ्लावर, रोज या फिर अफ्रीकन डेजी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वुल्फिया विश्व में पाए जाने वाला सबसे छोटा फूल है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं दोस्तों, दिल्ली को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, किशनपुर या फिर विक्ट्री पैलेस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने दोस्तों, अयोध्या को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे पास 4 ऑप्शन है, साकेत, पंजिम, राम जन्मभूमि या फिर अयोध्यापुरी। दोस्तों आप सभी जहाँ पे भी बैठे होंगे आप सोच रहे होंगे या तो इसका आंसर राम जन्मभूमि होगा या फिर अयोध्यापुरी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन ए, साकेत। अयोध्या को पहले साकेत के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, आंवले में कसैलेपन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यह हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, कैप्सेसिन, टैनिन, लाइकोपिन या फिर कैरोटीन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, टैनिन के कारण होता है आंवले में कसैलापन। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं दोस्तों, मिर्च में चरपराहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कैप्सेसिन, कैप्सेंथिन, एंथोसाइनिन या फिर कैरोटीन। इसका सही आंसर है दोस्तों मिर्च में चरपराहट ऑप्शन ए, कैप्सेसिन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, निम्न में से किसके द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, जॉर्ज गोल्जी, रॉबर्ट ब्राउन, फ्लेमिंग या फिर रिचर्ड ऑल्टमैन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी केंद्रक की खोज, और इसकी खोज जो है दोस्तों 1831 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, स्चिम्पर, रॉबर्ट ब्राउन, फोंटाना, रिचर्ड ऑल्टमैन। इसका सही आंसर है दोस्तों रिचर्ड ऑल्टमैन के द्वारा 1886 में खोज की गई थी माइटोकॉन्ड्रिया की। देखिए दोस्तों मैं इसके साथ आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको ऑप्शन में, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको ऑप्शन में एल्बर्ट वॉन कॉलिकर भी मिले तो उसका आंसर वो भी हो सकता है, क्योंकि 1857 में एक्चुअल में खोज इसकी अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने की थी, लेकिन वो इसको पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर पाए थे। इसको बाद में 1886 में, जैसे मैंने बताया, रिचर्ड ऑल्टमैन ने इसको प्रूफ के साथ इसको किया था, मतलब कि डिस्कवरी इसकी की थी। तो ये दोनों ऑप्शन अगर आते हैं तो दोस्तों अल्बर्ट वॉन कॉलिकर होगा आंसर, और अगर अल्बर्ट वॉन कॉलिकर नहीं आता तो हमारा आंसर क्या होगा, रिचर्ड ऑल्टमैन ही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा बैंक भारत के सबसे पुराने बैंकों में से एक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ तो 1955 में स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात करूँ तो 1770 में इसकी स्थापना हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की बात करूँ तो दोस्तों 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ तो दोस्तों इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। हमसे पूछा है भारत का सबसे पुराना बैंक, तो भारत का सबसे पुराना बैंक दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ये आज कार्यरत नहीं है, इसकी स्थापना 1770 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है।
तो दोस्तों इसका पुराना नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडियंस, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, फिर भारतीय बैंक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1921 में हुई थी, लेकिन लेटर ऑन 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन है 1950, 1945, 1945, 1845। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1950 में स्थापना हुई थी निर्वाचन आयोग की। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन है 1956, 1950, 1946 या फिर 1953। इसका सही आंसर है दोस्तों योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मतलब है कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? हमारे पास 4 ऑप्शन है झांसी उत्तर प्रदेश, करनाल हरियाणा, लखनऊ उत्तर प्रदेश या फिर हिसार हरियाणा। इसका सही आंसर है दोस्तों करनाल हरियाणा में है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 16 है राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुणे महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 4 ऑप्शन है 7, 6.8, 8.4 या फिर 5। दोस्तों पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 7। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7, 7.4, 4.7 या फिर 8.4। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना लॉन्च की है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने दोस्तों हाल ही में संपूर्ण उत्तर भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पंजाब में अभी हाल ही में भारत में उत्तर भारत का पहला कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है दोस्तों ये खुद आपको करना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? दोस्तों मैं इसका आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में जितने भी आपको इस युद्ध के बारे में डिटेल में पता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा हमें, ताकि पता लग सके कि आपने लास्ट वीडियो में क्या और कितना सीखा। और दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों जुड़े रहिए पाथमेकर यूट्यूब फैमिली के साथ सबसे सटीक और सबसे तेज सरकारी नौकरी के विश्लेषण और संपूर्ण तैयारी के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।